शत्रुओं को हमेशा माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए इससे ज़्यादा बेचैन करने वाली कोई और बात नहीं होगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। मैं हूं सुनील बॉबी। तमाम दर्शकों का आज दिन मंगलमय हो। आइए शुरू करते हैं कि आज के अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। तमाम अखबारों का मुख्य खबर क्या रहा है, सबसे पहले हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें। सबसे पहले अगर हम विभिन्न अखबारों के हेडलाइंस पर अगर चर्चा कर लें तो सभी अखबारों के प्रथम पेज पर बिहार से प्रकाशित होने वाली, पटना से निकलने वाली जो अखबारें हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, इन तमाम अखबारों के पेपरों के मुख्य खबर के रूप में कोरोना वैक्सीन जो है, जिसका रिहर्सल का न्यूज खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बीते दिन पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर रिहर्सल चल रहा था। इसको लेकर विभिन्न अखबारों ने प्रथम अपना खबर बनाया है। प्रभात खबर की अगर चर्चा कर लें तो प्रभात खबर का सबसे पहला खबर कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन, प्रथम खबर के रूप में इसे दिया गया। 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को मुफ्त टीका, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान नीचे बॉक्स में करके प्रकाशित किया गया है कि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को सबसे पहले मुफ्त में कोरोना टीका दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस बयान को प्रभात खबर ने प्रमुखता से बॉक्स बनाकर प्रकाशित करने का कार्य किया है। दूसरी खबर अगर प्रभात खबर की ले ले तो कल से खुलेंगे स्कूल, कक्षा के में रहेगी 50% की उपस्थिति। प्रभात खबर अपनी दूसरी खबर कल यानी 4 जनवरी से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए जो विद्यालय खुलने वाले हैं उसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या एहतियात बरते जाएंगे, इसमें बताया गया है कि साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर और मास्क वगैरह जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उसके साथ गाइडलाइन के अनुसार ही कल से पूरे बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय खुलने की खबर को प्रमुखता दी गई है। प्रभात खबर के तीसरी अगर खबर पर चर्चा कर लें तो सौरभ गांगुली खिलाड़ी का आपने नाम सुना है। कल हल्का उनको दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अगर चौथी खबर इसकी अगर चर्चा करें तो बिहार के पूर्व राज्यपाल बुट्टा सिंह के निधन का भी खबर को प्रमुखता से जगह दिया है। ईपीएफ सदस्यों के खाते में ब्याज आना शुरू। अगली खबर इनका ईपीएफ सदस्यों के लिए है कि ब्याज जो लटका हुआ था, रुका हुआ था, वह अब ईपीएफ धारकों का जो है, ईपीएफ सदस्यों का जो है, अब उसका ब्याज आना शुरू हो गया है। अब बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान। प्रभात खबर ने हेडलाइन बनाते हुए बिहार के लोगों के लिए कहा है कि बिहार के लोगों को अब बैंक से लोन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से पहले बैंक से लोन लेने के लिए तरह तरह के कार्य करने पड़ते थे, बैंक के द्वारा दौड़ाया जाता था, खुद परेशान होते थे, दूसरे को भी परेशान होता था, लेकिन अब बैंकों से कर्ज लेना आसान हो गया है। ऐसा इसलिए कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोन दे और हमारे राज्य के, प्रदेश के जो लोग हैं उस लोन को लेकर कोई नया धंधा रोजगार शुरू करें। जागरण की खबर को हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर की खबर पर चर्चा कर ले। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि देश में कोरोना रिहर्सल जो है, कोरोना टीका का रिहर्सल जो है, सभी अखबारों ने प्रमुखता से, दैनिक भास्कर ने भी स्वदेशी टीके को भी मंजूरी प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि स्वदेशी टीके को भी मंजूरी मिलेगी। बिहार व केंद्रों पर 225 लोगों पर रिहर्सल। बिहार के साथ साथ
विभिन्न केंद्रों पर भी, बिहार के 9 केंद्रों पर कह सकते हैं, बनाया गया है कि बिहार के 9 केंद्रों पर 225 लोगों का रिहर्सल, 225 लोगों पर कोरोना टीका दिए जाने का, कैसे दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, उसका रिहर्सल 9 केंद्रों पर किया गया। कोरोना के नए स्वरूप से संक्रमित 4 नए मरीज मिले। और एक और खबर उसमें बनाया गया है अलग से कि कोरोना के नए स्वरूप जो ब्रिटेन से चर्चा चल रही थी, उसका 4 जो हैं मरीज बिहार में मिले हैं। और एक अहम खबर दैनिक भास्कर का है, जो पहले लड़कों का शादी का उम्र 21 और लड़कियों की शादी का उम्र 18 था, अब टास्क फोर्स के द्वारा जो है केंद्र सरकार को ये सिफारिश भेजी गई है कि अब लड़कियों के भी शादी का उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दिया जाए। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने अपनी खबर अपने अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अगर आगे की चर्चा कर लें तो नेचर सफारी के लिए गया की 5369 एकड़ जमीन नालंदा को मिलेगी। इसको भी बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है हिंदुस्तान के द्वारा, और लिखा गया है कि नेचर सफारी के लिए गया के 5369 एकड़ जमीन नालंदा को मिलेगी। बिहार के पूर्व गवर्नर बुट्टा सिंह के निधन, 50% की हाजिरी के साथ कल से खुलेंगे स्कूल। तो इस तरह से स्कूल खुलने की भी बात यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार के द्वारा किया जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल में का किया जाएगा पालन, स्कूल जो खुलेंगे, जो कोविड का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जाएगा। हिंदुस्तान की अगर खबर की बात कर लें, ये नेचर सफारी और जो भी था वो दैनिक भास्कर का ही था, क्षमा करेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान की नेचर सफारी पर हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि नेचर सफारी जो नालंदा में जो है शीशे का पुल, उसको और बेहतर बनाने के लिए वहाँ का जू घर, चिड़ियाघर, उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है और सुधार करने की कोशिश का, जिसमें ज़मीन की बात चल रही है। हिंदुस्तान अखबार की बात करने तो बिहार में टीकाकरण किसी भी दिन हो सकता है आरंभ। हिंदुस्तान का पहली खबर बनाया गया है कि बिहार में टीकाकरण कभी भी किसी भी तिथि से प्रारंभ किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। और ठंड को लेकर सभी अखबारों ने छोटा ही सही लेकिन अपने प्रथम पेज पर जगह दिया। हिंदुस्तान में भी जगह मिला है, पटना का न्यूनतम तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। जैसा आज बता दूं कि सुबह से ही कई जगहों पर कुहासे छाए हुए थे, मौसम में कनकनी थी, तो अखबारों ने भी इसे जगह दिया है और कहा है कि पारा गिरने से ठंड बढ़ने की भी आशंका है। हिंदुस्तान में भी पूर्व राज्यपाल के निधन का खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिजली को लेकर हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने के पीछे जो है बनाया है, प्रीपेड मीटर को मिलेगा बिल, जो प्रीपेड मीटर जो लगाए जाएंगे, लग रहे हैं कई जगहों पर, उसका भी बिल मिलेगा। ऐच्छिक तबादले के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए हिंदुस्तान ने अपने पेज पर, दूसरे पेज कह सकते हैं, दूसरे पेज पर नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की खबर, एक 2 कॉलम की खबर बनाया है। 2 कॉलम की खबर में बनाया गया कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में यह कार्यक्रम शुरू होगा और जून महीने में संभवतः इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव जो है वह बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। और चर्चा कर ले अब दैनिक जागरण का, तो दैनिक जागरण ने भी अपनी खबर, स्वदेशी कोवैक्सीन को भी मंजूरी, सबसे प्रथम खबर है, बॉक्स में बनाया है। बिहार में सबको फ्री वैक्सीन, पहले चरण में 4.39 लाख वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी, यानी कि वैक्सीन देने की तैयारी बिहार में जो है वह पूरी कर ली है। अब केवल वैक्सीन आने की ज़रूरत है। इसके बगल में ही दैनिक जागरण ने नहीं रहे बिहार के पूर्व राज्यपाल बुट्टा सिंह पर कहा गया है, रोहित समेत 5 खिलाड़ी आइसोलेट। तीसरी खबर दैनिक जागरण का है, मैं नहीं लगाऊंगा कोरोना वैक्सीन, अखिलेश। लखनऊ डेडलाइन से एक खबर है, जागरण ने इसे बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि हम कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सांसद के थाने पर धरना। सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक, हालत स्थिर। शक्ति भोग
फूड के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। और दैनिक जागरण का एक सबसे बेहतरीन खबर यह लगा जिसे आपको बताना जरूरी है। अब 21 साल से पहले नहीं खरीद सकेंगे सिगरेट, विज्ञापन पर रोक। यह सरकार का अगर फैसला आ जाता है और इस पर अगर पहल हो रही है तो बढ़िया कि बिना 21 साल की उम्र से पहले आप सिगरेट खरीदने जाते हैं तो आपको सिगरेट नहीं मिलेगा। ऐसी पहल होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और दूसरी है कि इसके विज्ञापन पर भी रोक लगेगी। विज्ञापन को लेकर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम से सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेगा, न ही किसी रूप में इस उत्पाद को सेवन और प्रोत्साहन करने वाली गतिविधि या किसी विज्ञापन का हिस्सा बनेगा। धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादन खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह उम्र 18 साल है, अभी जो है 18 साल है और 21 साल करने वाली है। यह बेहतर है, लेकिन यह धरातल पर ज़मीन पर अगर उतर जाए अगर कानून, तो निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी है। लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा आवाज़ उठाया जाता है। सत्य और असत्य क्या है इसके संबंध में खास हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कानून शराबबंदी है, सिगरेट वगैरह जितने भी बन रहे हैं, वो अगर कानून बनता है तो उसको भी लागू सरकार को कड़ाई से करना चाहिए। और सरकार ही दोषी नहीं, आम लोग भी दोषी हैं। अगर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले जवाबदेही सरकार के तो होती ही है, लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी हमारी और आपकी भी होती है। अगर बिहार में शराबबंदी है, सरकार ने उसको ऐलान कर दिया है, बिहार में शराब नहीं बन रहे हैं, मान रहे हैं कि सुनी सुनाई बात जो भी बयान आते उसके अनुसार मैं कह दूं कि अगर शराब बाहर से अगर आ रहे हैं, उसका सेवन छोटे बच्चे कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसके दोषी सरकार ही नहीं, हम और आप भी हैं। अगर बिहार में इससे सुधार है, लोगों की ज़िंदगियां बच रही है, तो हम और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि निश्चित तौर पर इस मुहिम में भाग लेना चाहिए और जहां भी इस तरह की बातें हो उस पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो बंधुओं, यह थी अखबार की इनसाइड स्टोरी। अब आगे हम बता दें कि राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है। राजद के द्वारा लगातार कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे थे और हमारे रहेंगे। इसकी पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कर दी है। नए साल में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, नीतीश की चुप्पी, लालू की बोली चुप है, और विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर राजद। अब राजद को जवाब देने के लिए, विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए भाजपा भी मोर्चा तैयार कर लिया है, मुस्तैदी से साथ खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि कब सरकार पलटी मारती है या सब की मुंह चुप कराने पर कुछ वैसा बयान आता है, कुछ ऐसा कार्य होता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल मगध संवाद पर बने रहें, और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। इस तरह से आप प्यार बनाए रखें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।